कि कोई बेरोजगार है, कैसे तय करते हैं? कैसे तय करते हैं? अच्छा मतलब कुछ कोई जॉब अच्छा नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी जैसे कि हुआ, उसमें जैसे कि फिक्स हो जाता है, जो हर एक महीना इनकम आता है। जैसे 20,000 आया तो हर एक महीना आता है, उसे हम लोग को नहीं हुआ तो हम लोग समझते हैं जो बेरोजगार हैं। ऐसे तो हम लोग कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन सरकारी नौकरी तो 2% के आसपास है इंडिया में, 2% ही नौकरी सरकारी है। तो ऐसे तो 98 आदमी बेरोजगार हो गया अगर सिर्फ सरकारी नौकरी को देखा जाए। और वैसे भी बीजेपी तो सरकारी नौकरी पर उतना जोर देती नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि अब ये जो ऑब्सेशन है वो ख़त्म करने का समय आया है? सरकारी नौकरी के प्रति इतना ऑब्सेशन लगता है। कारण क्या है इसका? क्यों सरकारी नौकरी चाहिए सबको? सरकारी नौकरी में तो कहे तो दिए, मतलब सरकारी नौकरी में एक फिक्स हो जाता है, जो इनकम इतना मिलता है सबको, सब कुछ पीएफ वगैरह ये सब जितना होता है ये सब कुछ आता है। और यदि इसमें कुछ शायद मतलब संजोगवश किसी को देहांत हो जाता है तो उसको परिवार में हो जाता है नौकरी, ये सभी कारण रहता है सरकारी नौकरी का। थोड़ा एक स्टेबल लाइफ हो जाता है। ये धकजरी गांव हुआ, यहाँ से अगर कोई नेताजी आए और उनको अगर बताना हो कि इस गांव का कोई विशेष मतलब कोई एक मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण हो, कोई समस्या जिसको दूर किया जाना एकदम आवश्यक हो, क्या है वो? दूर किया जाना आवश्यक हो यही मालिक, कोई ऐसा समस्या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत समस्या पर दूर ना हो, मतलब कोई उस पर विचार ना कर रहा हो, क्या होना चाहिए? क्या क्या मुद्दा होना चाहिए यहाँ की वोटिंग का? स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है, ना के बराबर है। हाँ अरे बिल्कुल। जैसे कि नीतीश कुमार गांव में आए थे, हमारे गांव में 2 बार आ चुके। इससे पहले बार जो आए थे जो चीज़ कह के गए, पैसा आया स्कूल में, रिटर्न होके चला गया। यहाँ आपका नेता जो है ना, भ्रष्टाचार नेता सब है, सब कहता है जो हमको कमीशन चाहिए, काम नहीं होता है। इस बार भी आए नीतीश कुमार, कह करके गए जो वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए अच्छा। पैसा कहाँ नहीं समझे, पैसा आया और रिटर्न चला गया, सरेंडर कर दिया। मतलब किस चीज़ के लिए पैसा आया, किस चीज़ के लिए था? पैसा आया था +2 बनने के लिए, काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ज़मीन नहीं मिली क्या? ज़मीन तो पूरा बहुत ज़मीन है, मगर काम इसलिए नहीं हुआ जो सर रिटायर करने वाले थे पहले बात, और दूसरी बात जो काम करने वाले थे ना वो सर, तो सब नेता सब आ करके कह रहा था हमको इतना कमीशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसी कारण वो छोड़ दिए, नहीं किए काम। नेता सब के अच्छा, नेतागिरी ज़्यादा है। दोबारा में जो आए, फिर दोबारा में जो आए तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र का पैसा मतलब बोले, कह करके गए जो ये सब स्वास्थ्य केंद्र सब बनेगा, कुछ नहीं हुआ। ज़मीन भी 19 एकड़ सब कुछ हो गया, पेपर अभी हमारे पास भी है। तो सब विश्वास है आप पे? सब कुछ हो गया लेकिन काम नहीं हुआ। देखिए क्या है, जनता झूठ नहीं बोलती है, झूठ नेता और मीडिया दोनों बोलते हैं, जनता सच बोलती है। तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? इन्होंने कहा स्वास्थ्य केंद्र के लिए मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर किया जाए? जैसे आप देखिए यहाँ पे बीमार होता है आदमी और यानी यहाँ से जाते जाते मर जाता है, क्या करेगा? व्यवस्था नहीं। यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर है? 5 किलोमीटर है। कहाँ पे है? बेनीपट्टी। बेनीपट्टी में इतना क्षेत्र, इतना जगह का हो गया है ना, ज़्यादा पंचायत होने के कारण से वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको जैसे पंचायत बाई पंचायत बांटा जाए कम से कम। जैसे देखिए बना हुआ है स्वास्थ्य केंद्र है, और उसका हालत देख लीजिए क्या हुआ है। हाँ, यहाँ पर कोई मैं कम से कम सलाह देने वाला भी आए, जैसे बोल रहे हैं आशा कार्यकर्ता ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे घर घर पहुँच रही है वो। ऐसी बात नहीं जो वो काम नहीं कर रही है, काम कर रही है वो, लेकिन एक आदमी के पीछे इतना लोड है ना। अच्छा, लोड आपके हिसाब से कि मतलब आदमियों को मतलब अधिक भर्ती किया जाए, हैं? भर्ती भी किया जाए और उस व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए। मैं जैसे काम होना चाहिए उसमें, जैसे जनता जिस आशा से पहुंचती है वहाँ पर जो मेरा ये काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाती है। उसके वजह से उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। सरकार की सुविधाएं तो जनता के लिए होती है, जनता को तो सुविधा मिलना चाहिए। जिसमें जो अमीर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जाएगा अपना बड़ा हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा है उसमें जाएगा। समस्या गरीबों को है, गरीबों को समस्या है, जो गरीब तबका से बिलोंग करते हैं। आपके यहाँ से मंत्री जी हैं, भले ही हारे पर सीट तो उन्हीं की है, क्या लगता है काम हुआ है? काम तो हमारे नज़र में कुछ नहीं दिख रहा है मंत्री जी, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल कहिए, कुछ नहीं कहिए, आप ही के लिए आए हैं। काम हुआ है अपने कार्यकर्ता के जीवी भरने के लिए, कुछ योजना दिया गया है, बताते हैं। देख लीजिए, ये भवन है, आप बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में,
और ये हमारे विधायक जी द्वारा ही, विनोद नारायण झा जी के द्वारा ही दिया गया है, बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये लगभग 10-12 लाख का योजना है। और इसमें कितना खर्चा हुआ होगा जानते ही हैं। इसमें ईटा था ही और मिट्टी कार्य भी हुआ था। तो हर सरकार में ऐसा होता है, हम बताते हैं। तो ये अपने कार्यकर्ता को जेबी भरने के लिए दिया गया। लाइब्रेरी है, किताब नहीं है, किताब नहीं है, पुराना किताब रखा हुआ है। लेकिन ई लाइब्रेरी पर कंप्यूटर होना चाहिए, सारी बात व्यवस्था होनी चाहिए। ये ई लाइब्रेरी है? नहीं है। अच्छा नहीं है। ये कभी खुलता है या बंद? नहीं खुलता है, कभी नहीं खुलता। इस पर होता क्या है मूल रूप से काम, एक मिनट, मूल रूप से काम क्या होता है हम बताते हैं। यहाँ पर आप जाइएगा, आप बोलिएगा तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, वहाँ से और यहाँ तक गांजा पीने वाले बैठेंगे, सब गांजा पिएंगे। ये चले जाएंगे तो कुछ मन चले आएंगे। 59 ग्राम गांजा के लिए मुंबई में एक केस चल रही है, न्यूज़ देखते हैं? नहीं, क्या है? अच्छा चलिए, हाँ बताइए आप। अब कुछ मन चले आएंगे, यहाँ पर ताश खेलेंगे, दिन कट गया, सब चले जाएंगे। और कुछ मतलब ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। बस यही है। और असामाजिक तत्व क्या ही कहें, सब तो इसी समाज के हैं। अब आइए, PhD मंत्री बन चुके हैं ये हमारे विनोद नारायण झा जी। और ये नल जल कार्य इनके ही अंतर्गत आता है। अब हम बताते हैं, नल जल सबसे बेहयात, सबसे नहीं देखिए नहीं, जनता है, ठीक है, देखिए जनता है, कुछ कहेंगे कहिए, पर क्या ना तथ्य सही होने चाहिए ना, हैं? झूठ तो नहीं कहेंगे। देखिए हम बोल रहे हैं, बिहार में आर्सेनिक युक्त पानी का समस्या रहा है बहुत समय से, और इस वजह से ब्लड कैंसर की बहुत केसें आ रही थी यहाँ से, समझे? तो और इस वजह से ये जो मतलब नल जल की योजना है, वो आर्सेनिक मुक्त पानी की सप्लाई के लिए की गई है। इसे अब ऐसे मतलब स्वीपिंग रिमार्क, हाँ उसमें कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, पर ऐसे स्वीपिंग रिमार्क की एकदम वाहियात योजना है, इससे बचना चाहिए। बता रहे हैं, हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमारी विधानसभा में पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर है, आपने रिपोर्ट तब नहीं पढ़ी है, आपको रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मिथिलांचल बेल्ट में आर्सेनिक की वो समस्या है और अधिक है, पूर्णिया की तरफ और ज़्यादा है, पर यहाँ भी समस्या रही है आर्सेनिक की। हाँ किसी जगह नहीं रही होगी, पर ये समस्या रही है। बेनीपट्टी की बात कर रहे हैं, और बेनीपट्टी में हमारे विनोद नारायण झा जी आते हैं, तो यहाँ पर उतनी समस्या नहीं है। चलिए, योजना है, योजना चला है। यहाँ पर होता क्या है, 18 लाख का योजना है, 18 लाख में 20% मतलब करप्शन एक मैटर है, करप्शन है। जमीन पर सही रूप में उतरना चाहिए, नहीं उतर रहा है, तो हमारे हिसाब से जनरल योजना फ्लॉप जा रहा है। समाधान क्या है, क्या मतलब कैसे ये स्थिति सुधरेगी? यदि आपकी यही समस्या है, जो कि पानी की ये है, कैंसर की संभावना है। नहीं कैंसर नहीं, हम कह रहे हैं कि करप्शन है। आपने कहा कि लाइब्रेरी में करप्शन है, हाँ? नल जल योजना में करप्शन है, तो इसका समाधान क्या है, उपाय क्या है? जिस तरह से शहर में होता है, हजारों 10,000 का सबसे बड़ा टैंकर टावर लगाया जाता है, उस तरह का कार्यक्रम तो फिर उसमें भी करप्शन होगा, वो भी कोई बनाएगा। आप कहेंगे उसमें भी 50 लाख का योजना है, 10 लाख में तैयार कर दिया। बताते हैं ना, वार्ड सदस्य हमारे पड़ोसी हैं, हम उनको नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको हम पकड़ेंगे। मतलब आपके हिसाब से लोकल लोगों को ठेका ना मिले? लोकल लोगों को मिलता है, इसमें मुखिया जी रहते हैं, वार्ड कमिश्नर रहते हैं, ग्राम सेवक रहते हैं। अब ठीक समझे। एक बात और, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो पता चला यहाँ पे 1600 में से 1200 भाजपा को वोट मिलती है इस बूथ से। कितनी वोटिंग है यहाँ पे? वोटिंग यहाँ पर 2500-3000 के आसपास है। लोग नाराज हैं ये सब लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी कभी आए नहीं, लोग बहुत नाराज हैं, पर वोट भाजपा को गिरता है। क्या कारण है इसका? सबसे बड़ी बात है जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। लोगों को इतना लगाव हो चुका है ना बीजेपी से, जो लोग नेता को नहीं देखते हैं, बीजेपी के नाम पर गाली देकर दे देते हैं। हम बताए हुए थे पिछले बार भी, जो हुकुमदेव नारायण यादव को सब गाली दे देता है और जिता देता है, और उसको आप ही बोले थे बेस्ट अवार्ड मिला है। हम बताते हैं, आप हमारे इलाका में आप घूमिए, यदि 10% भी आदमी उसके बारे में बड़ाई कर दे तो आप जहाँ तक हो, आप बुजुर्ग हैं, सम्मान पूर्वक बातें होनी चाहिए, हैं? नहीं ठीक है, पर अगर जीत मिल रही है तो अच्छा है, हम नहीं कर सकते हैं। ये आप बोलिए,
हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं अच्छा कर सकता, और मेरा विधानसभा क्या, मेरा लोकसभा भी नहीं अच्छा कहेगा, नहीं कहता है, देता है, भाजपा को देता है। अच्छा, कौन अच्छा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कई दशक बीत चुके हैं। आपको शायद मैं जानकारी के लिए बता दूं, बगल में बरहा पंचायत है, वहाँ से हमारे सांसद होते थे स्वर्गीय भोगेंद्र झा। भोगेंद्र झा कम्युनिस्ट पार्टी के 5 बार के सांसद और बताते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे जिस हैं। जगह पर आप बैठे हुए हैं, धगजड़ी पंचायत में, यहाँ से विधायक हुआ करते थे स्वर्गीय राजकुमार पूर्वे जी। ये उनकी धरती है। यहाँ पर आज कितने दशक बीत चुके हैं, अभी तक स्थानीय नेता नहीं मिला है। अरे नहीं धगजड़ी का, नहीं बरहा का, बेनीपट्टी के कहीं कोने से तो होना चाहिए। क्यों नहीं मिला है? जब हाँ ये भोगेंद्र झा की धरती रही है, बड़े नेता हुए हैं, स्थानीय नेता क्यों नहीं बन पाते हैं? आपको क्या लगता है, इससे कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है, जब पहली बार शकील अहमद चुन कर आए, उसके बाद से ही एक ट्रेंड चला, जो किसी भी तरह से बेनीपट्टी और मधुबनी के लोगों को इस तरह से कर देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, जो इनको राजनीति में उसका इस तरह का पोजीशन मिले जो हमारे बराबरी में आ जाए। पर वोट की ताकत तो जनता के पास है, लोगों में हिम्मत नहीं है जो कि लोग लड़े। अच्छा, किसी में हिम्मत नहीं है, पूरी विधानसभा में हिम्मत नहीं है। विधानसभा में ना हिम्मत है, और सबसे बड़ी बात है, लोगों को आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, हम बता रहे हैं, लोगों को ये लगता है जो हमारी ही एक सीट से सरकार बनेगी और गिरेगी। नहीं बोला भाई, देखिए क्या है कि बैलेट वाला चुनाव तो होता नहीं है, जो एक समय में बिहार जिसके लिए कुख्यात रहा है, यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी, ईवीएम से वोटिंग होती है। तो अब ऐसे कह रहे हैं पूरी विधानसभा में हिम्मत नहीं है। नहीं, हिम्मत नहीं है इस सेंस में जो कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लोग क्या करते हैं, सही आदमी का चुनाव नहीं होने के कारण, चुनाव नहीं चुन के नहीं आने के कारण लोग देखते हैं पार्टी। और ये सबसे बड़ी फीलिंग क्या है बता देते हैं, बेनीपट्टी से लेकर मधुबनी तक में जो हमारी ही एक सीट से मोदी जी की सरकार बनेगी, और पटना में कांग्रेस में बीजेपी की